बार जीते और एक संकेत भी जिस तरह से पार्टी दे रही है नए लोगों को लाने में। बहुत अच्छा होगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया होगा, जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा निर्णय है। उसमें हम सब शामिल हैं। उस निर्णय में हम सब खुश हैं कि आज राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आपको क्या खुद को क्या संकेत मिले, आप भी मंत्री बन रहे हैं क्या? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। संगठन सर्वोपरि है। आज हम मंत्रिमंडल के समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। जो पार्टी का जो मंत्रिमंडल बनेगा उनको सबको बधाई देंगे और एक राजस्थान को गति देने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप मंत्री बन देंगे, अगर आपको बनाया जाता है तो रामगढ़ का डैम जो जयपुर की एक ज़माने भर तक जयपुर की प्यास बुझाता था, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, मैं एज ए जम्मा रामगढ़ विधायक होने के नाते जम्मा रामगढ़ के लिए विकास के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। विशेष तौर से जम्मा रामगढ़ बांध के लिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जयपुर वासियों को, पूरे राजस्थान को और विधानसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज जम्मा रामगढ़ का 127वां स्थापना दिवस है। ये जम्मा रामगढ़ बांध जयपुर की लाइफ लाइन है और ये रामगढ़ बांध में आने वाले समय में लाइफ लाइन तो थी, अब नहीं है, बनेगी, वापस बनेगी। पर्यटन की दृष्टि से भी बनेगी, क्योंकि रामगढ़ बांध में पानी आता तो जयपुर का सबसे बड़ा पर्यटन दृष्टि से वो एक घूमने फिरने का स्थान रहता है। और रामगढ़ बांध में पानी लाएंगे और ERCP को भी इस रामगढ़ बांध में जुड़ा हुआ है, जो इसको आने वाले समय में पानी पीने को, सिंचाई के लिए दोनों काम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। और जिस तरह से अभी संकेत मिले हैं और जो मोटे तौर पर जो कहा जा सकता है, जिनको लेकर यहाँ आकलन लगाया जा सकता है, बड़े नामों में मदन दिलावर, जवाहर सिंह बेडम, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये तमाम वो चेहरे जिनको लेकर अटकलें लगाई जा सकती है। मंत्रिपरिषद को लेकर नए चेहरों की बात करें तो लालाराम बैरवा, जब्बर सिंह सांकला, और पुराने और अनुभवी थोड़े से चेहरों की बात कर ले तो पुष्कर विधायक सुरेश रावत, ये तमाम वो चेहरे जिनको लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीरता है, जिनको बुलाया गया है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। और यहाँ से वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मिलने के बाद, विजया राहटकर से मिलने के बाद फिर वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने जा रहे हैं। और राज्यवर्धन राठौड़ तो निकल चुके थे यहाँ से और पॉजिटिव थे, कॉन्फिडेंस था। अगर ऐसा होता है तो जयपुर शहर का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अभी मोदी जी ने चिट्ठी भेजी है, जो भी है 3:30 बजे बाद सब खुलासा हो जाएगा, कौन बनेगा क्या बनेगा। जो मोदी जी जिसके ऊपर आशीर्वाद रखेंगे वो सब बनेंगे, जो बनेंगे वो कमल का फूल है। अच्छा, मोदी जी का आशीर्वाद जरूरी है उसके बनने के लिए? अरे आपकी पर्ची खुली है क्या? जो मैं तो अंदर आया हूँ मेरा पास लेने के लिए। खुली कि नहीं खुली तो आपको 3:15 बजे पता लगेगा। अभी हमारी जो पार्टी तय करेगी प्रदेश और केंद्र नेतृत्व, वो सबको सर्व मान्य होगा। लेकिन सुनने में ये आया कि जो विधायक बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं उनका मंत्रिमंडल के अंदर नाम चर्चा में चल रहा है। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास सभी को नहीं बुलाया गया है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे को तो बोला भाई पास लेना, तो मैं पास लेने जा रहा हूँ। नहीं, पास ये मंत्रिमंडल, ये हमारी मंत्री की हमारा ऑफिस है पार्टी का। यहाँ से जो निर्देश मिलेगा वो हम सबको सर्व मान्य सबको रहेगा। उदयलाल जी, बड़े कद्दावर नेता को हरा के पहुंचे हैं, आप मंत्री बनोगे, मंत्री को हराकर मंत्री? अब वो हमारी पार्टी का जो निर्णय रहेगा वो हम सबको मान्य रहेगा। मोदी जी का आशीर्वाद है नहीं आप पर, ये बताओ? हमारे को मोदी जी का फुल आशीर्वाद। तो आपने कहा जिसमें तो इसका मतलब मंत्री की रेस में आप भी हैं? इसका अब मतलब मोदी जी जो हमारी पार्टी तय करेगी, प्रदेश और केंद्र वाले वो सब रहेंगे। अब ठीक है, एक तिलक घर से लगा कर निकले, एक यहाँ से लगाकर राजभवन पहुँचोगे? अब मैं एक बार जाने दो फिर बात करूँ। देखिए, काफी उत्साहित है, काफी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर देती है। निर्मल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, क्योंकि बीजेपी ऑफिस में जो पहुंच रहे हैं उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर देती है, और आपके यहाँ जो कुर्सी लगी है उन्होंने तो स्थिति को स्पष्ट ही कर दिया है। आज आप नई जैकेट भी पहन रखी है। हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। आपको लग रहा है आज आप भी चमक रहे हो, इसलिए आपको भी ऐसा लग रहा है दूसरे चमकते हुए। देखो, संघर्ष तो राजनीतिक जीवन का अर्थ, संघर्ष में अलग आनंद आता है, संघर्ष का ही आनंद अलग होता है। और आज हमारे मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तो राजस्थान वासियों के लिए ये सब सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को साकार करते हुए चलेगी और बहुत शानदार विकास राजस्थान में होगा। लूणकरण सर वो सीट थी जहाँ चौकोणीय त्रिकोणीय मुकाबले और उससे जीत कर आप आए, पुराना अनुभव आपका विधायक का है। एक अच्छे लेजिस्लेटर के तौर पर भी बीते 5 साल आप विधानसभा में सशक्त विपक्षी विधायक के तौर पर रहे।
तो क्या मंत्री बनने के बाद किस तरह की भूमिका रहेगी? देखो, अभी तो जो मंत्रिमंडल गठन होगा उन सब साथियों को बधाई, अभी तो सूचना आएगी तब बताएंगे, अभी तो किसका नाम आ रहा है किसका नहीं, अभी तो पूरी सूचना है। पर जो भी बनेगा मंत्रिमंडल राजस्थान के विकास के लिए दिन रात एक करेगा। ओबीसी और मूल ओबीसी जो मोटे तौर पर संकेत मिल रहे हैं उन पर अभी बहुत फोकस इस मंत्रिपरिषद में रहेगा। देखो, ये तो जब पूरा गठन होगा तभी उस बात पे टिप्पणी करना उचित होगा, पर ये बात मैंने आपको सारांश पहली पंक्ति में ही कहा कि सबका साथ सबका विकास, इसमें सारा साकार हो जाता है कि जिसमें सबको साथ लेकर चलने की जो विचारधारा बीजेपी की है वो आपको दिखती है, हर कार्य में दिखती है कि पूरे भारत की 140 करोड़ की जनता को जिस तरह प्रधानमंत्री जी लेकर चलते हैं वैसा ही राजस्थान में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा लेकर चलते हैं। युवा विधायक के नाते अगर आप कमान संभालते हैं तो एक मैसेज भी जाता है पूरे बीकानेर में भी और पूरे प्रदेश में। मैं कह रहा हूं कि हमारा हर कार्यकर्ता सामर्थ्य रखता है और हर भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता है वो हर सामर्थ्य सुमित नहीं, सारे कार्यकर्ताओं की बदौलत ये पार्टी है। बहुत अग्रिम शुभकामनाएं सुमित जी। तो सुमित गोधारा को आप सुन रही थी, वाकई में एक अलग अंदाज में नजर आए हैं और उससे देखकर कहा जा सकता है कि हाँ, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, ऐसी संभावनाएं पूरी बन रही हैं। थैंक यू। अलवर से और एक तरह से कहा जाए क्योंकि अनुभव भी हो गया और लंबे समय तक संगठन में जिला अध्यक्ष और वो तमाम चाहे युवा मोर्चा से लेकर और अब तक का लंबा सफर आप करा। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी कार्यालय में आया हूँ। थैंक यू। संजय शर्मा जी भी जो अलवर शहर से अधिकारी आला नेताओं द्वारा जो नाम तय किए गए होंगे निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे नाम निकल के आपके सामने आएंगे। आपका भी नाम, सर आपका भी नाम चल रहा है, फोन देखिए ये तभी पता लगेगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा 3:15 बजे। अंदर तिलक लगा? तिलक तो हमेशा मैं घर से ही लगा के आता हूँ इसलिए कुछ नहीं, बाकी गिरिराज जी की कृपा है और गिरिराज जी की कृपा होगी सब काम अच्छा होगा। गिरिराज जी की कृपा भजनलाल जी पे हुई, आप पे भी हो रही है? देखिए, गिरिराज जी की कृपा सभी भरतपुर वासियों के ऊपर है। गिरिराज जी सबका ध्यान रखते हैं और गिरिराज जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो पिता के बाद पुत्र भी मंत्री बनेगा? अब देखिए, ये काम पार्टी के बड़े अधिकारियों का है, वो जो तय करेंगे वो जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको बुला भी लिया है? तय पार्टी कार्यालय बुलाया, पार्टी कार्यालय आए हैं, मुलाकात करी, अपने बड़े नेताओं से मुलाकात की है, उनको उनसे मिले हैं और पार्टी से अब राजभवन के जाने की तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके। तो देखिए, आप शैलेश दिलावर को सुन रहे थे और अब हमारे शैलेश सिंह को आप सुने तो और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव राजभवन के बाहर से जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि 2 बजे के आसपास से सभी को राजभवन की तरफ आना है, अब जरा बताइए गतिविधियां क्या कुछ चल रही हैं और क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं जो बीजेपी ऑफिस अपना पास कलेक्ट करने के लिए जा रहा है वो दरअसल पास कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो मंत्री पद के लिए कंफर्मेशन लेकर आज भवन आ रहा है। देखिए विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं जो कहा जा रहा है, लेकिन भाजपा का स्टाइल भी है और तरीका भी है कि चीज़ें इस तरह से नहीं आती जिस तरह से आती रही हैं। 25 मंत्री बनेंगे, कल हम ये बात कर रहे थे, 2 दर्जन से अधिक नाम होंगे, ये कल हमने चर्चा की थी, ये बात फसलिया ने चलाई थी। आज सुबह भी सबसे पहले हमने बताया था कि ओटाराम देवासी के पास फोन शुरू हुआ है और उसके बाद ये सब चला। मैं आपको बताऊं, सभी विधायकों को कहा गया है कि भाजपा कार्यालय पहुंचे, इसलिए ये तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इसमें एक व्यवस्था की गई है। 4 नंबर और 6 नंबर गेट जो है, 2 नंबर और 6 नंबर, उसमें एक अलग अलग व्यवस्था ये की गई है कि मंत्री जो है वो उससे प्रवेश करेंगे और दूसरे अन्य से प्रवेश करेंगे। ये बात निकलकर सामने आई है। एक बार मैं दिखा दूं, पूरी तरह से सजावट है, रंगोलियां बन रही हैं। जैसा होता है कि जब सरकार का मंत्री पद की शपथ ली जा रही हो तो आप समझ सकते हैं वो सब तैयारियां और जश्न जो बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह ठंडा हो रहा है, देर हो रही है, ये तमाम चीजें थी। तो मुझे लगता है सभी विधायकों को बुलाकर जो एक संदेश देने की कोशिश की है। बीकानेर की बात विजेंद्र, एक बहुत रोचक बात सामने आ रही है कि जो सुरेंद्र पाल टीटी श्री कर्णपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा ऐसा करके चौंकाती रही है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कहा जा रहा है उनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है जो फसलिया न्यूज़ ने चलाई थोड़ी देर पहले ही। इस सवाल के साथ मेरे एक सवाल है भाई, टेक्निकली मैंने ये तो देखा है कि कोई चुनाव लड़े, वो चुनाव हार जाए तो भी उनको मंत्री बनाकर बाई इलेक्शन से लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा मैंने इससे पहले देखा नहीं है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, नरेश जी कुछ अपडेट दे रहे हैं। नरेश जी,
देखिए, अरुण सिंह यहाँ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे, ये बड़ी खबर है क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन के जो चर्चा जो लगातार चल रही थी, अरुण सिंह यहाँ गैर मौजूद थे। तो ऐसे में लगातार ये थी कि जब तक प्रभारी यहाँ नहीं है तब तक मंत्रिमंडल के गठन के बारे में चर्चा करना बेमानी है। और आज संकेत जब साफ मिले तो अरुण सिंह यहाँ पहुँच गए हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुँचे, तस्वीरें भी आपको अभी हमने दिखाई है। सबसे पहले अरुण सिंह जो है वो यहाँ पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और यहाँ उन्होंने कहा है कि कुछ देर बाद तमाम जो स्थिति है वो पूरी स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ऑफिशियल अनाउंस कितने मंत्री पद सब धीरे धीरे पता चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है। अरुण सिंह को आप सुन रहे तो कह रहे हैं कि सब धीरे धीरे पता चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री को सब कुछ मालूम है। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है, उनका प्रोगेटिव होता है कि वो किसको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या किसको नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्मण, मेरा सवाल आपसे था, भाई मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है, आपने देखा है क्या कभी कि चुनाव में प्रत्याशी खड़ा हो, चुनाव होना हो, महज 5 दिन बचे हों मतगणना में, और उससे पहले उस प्रत्याशी को सरकार के अंदर मंत्री बना दिया जाए? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी इस तरह का करके चौंकाती रही। हालांकि इसमें देखिए बहुत सारी चीजें जिन पर चर्चा कर रहे हैं, हमने कोशिश भी की जो संविधान विशेषज्ञ उनसे बात करने की, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रत्याशी है, चुनाव आयोग की क्या कोई दायरा आता है क्या। लेकिन ये तमाम चीजें, एक व्यवस्था जरूर है कि किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, 6 महीने के भीतर उसे विधानसभा का सदस्य बनना होता है। ये आप भी जानते हैं और तमाम पॉलिटिकल जानकार जानते हैं। तो यहाँ भी मुझे लगता है क्योंकि ऐसा कोई अलग से कोई उल्लेख नहीं है कि प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसे बनाया जाए या ना बनाया जाए, इसलिए मुझे लगता है इस बात का बीजेपी लिबर्टी ले लेगी, क्योंकि कोई कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रत्याशी लड़ रहा है उसे बनाए ना बनाए। तो मुझे लगता है ये संभव हो सकता है। बाई इलेक्शन में ये इस तरह का पहला मामला सामने आ रहा है। सूत्रों की खबर है और बहुत हद तक पुख्ता खबर है विजेंद्र, वो रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए। तो जो चीजें आ रही हैं उसमें तो साफ तौर पर यही आ रहा है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपको याद होगा, आप जब डिस्कशन कर रहे थे उप मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, उस वक्त भी बहुत सारी चीजें हुई, हालांकि रिट लगी लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज है इसमें भी, स्पष्ट उल्लेख नहीं। अब इसका कितनी लिबर्टी मिलती है, क्या है, क्यों ये सोचा गया है, क्योंकि देखिए पहला इलेक्शन है भाजपा की सरकार बनने के बाद। मुझे लगता है भाजपा हर वो कोशिश करेगी जिससे वो सीट जीती जाए, और मुझे लगता है उस इलाके के लोगों को इससे बड़ा संदेश क्या दिया जा सकता था कि भैया चुनाव है और आपका जो प्रत्याशी है वो मंत्री बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है लक्ष्मण ये एक नई रेखा होगी, क्योंकि इसके बाद हम जब राजस्थान में या कहीं भी बाई इलेक्शन देखेंगे तो हो सकता है बाई इलेक्शन से पहले जिस प्रत्याशी को खड़ा करे उसको मंत्रिमंडल दे दें कि आइए अब चुनाव लड़िए। ये एक अलग तरीके की रेखा होगी जो खींची जाएगी। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ बने हुए राजभवन से। ऐश्वर्या, श्रीकरणपुर से जो प्रत्याशी बीजेपी के, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो मंत्री बन रहे हैं, राजभवन के अंदर आप मौजूद हैं, जरा स्थिति को स्पष्ट कीजिए और अच्छे से। देखिए राजभवन में हम मौजूद हैं। राजभवन में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो पहुंच चुके हैं। अभी राजभवन की कुर्सियां खाली है, लेकिन मैं एक एक करके अपडेट बताता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो मिलने पहुंचे उनमें जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे, कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे, तो उससे स्थितियां स्पष्ट है। और भी दूसरे कई विधायक मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले और एक अपडेट आई है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, तो हम पहले भी कहते रहे थे कि गुरवीर सिंह बरार या फिर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, दोनों में से किसे मंत्री बनाया जाए। तो यदि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री बनते हैं तो ये भी तय मानकर चलिएगा कि उनके लिए चुनाव में ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। हालांकि एक कयास था कि गुरवीर सिंह बरार को बनाया जाए क्योंकि वो पहली बार जीते हैं, तो ऐसे में संशय था। उनके पास तजुर्बा भी है। ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी से